Jai Gurudev and very good morning, dear students. Today I am going to explain you the poem on his blindness. This is the first poem of your unit number 3. What unit number 3 we are doing? Unit number 3 is celebrating life. Okay. So we have completed the first chapter and now this is the first poem, second chapter of his, on his blindness. This poem is written by John Milton. John Milton is a very famous poet. This poem is actually written when he became blind. Okay. So उनको जो रिग्रेट हो रहा है या उनके मन में जो क्वेश्चंस है जो वो गॉड से पूछना चाहते हैं, दिस पोएम इज़ रिगार्डिंग दैट. तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जब उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा तब उनकी हाफ एज ही हुई है एंड ही बिकेम ब्लाइंड. सो आफ्टर बिकेम ब्लाइंड ही हैड रिटन दिस पोएम. एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ पोएम, दिस इज़ अ सोनेट. आप लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना, सोनेट. व्हाट इज सोनेट? सोनेट एक तरह का म्यूज़िकल पोएम होता है, ठीक है, जिसमें म्यूज़िकल नोट्स की तरह भी यूज़ होता है. शॉर्ट पोएम होते हैं. नाउ व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, मतलब जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों से रोशनी गई. हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. हाफ माई डेज मतलब आधी ही उम्र हुई है मेरी और अब ये जो वर्ल्ड है ये मेरे लिए डार्क, अंधेरा एंड वाइट बहुत बड़ी हो गई है. एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड. और वो जो एक टैलेंट मेरे अंदर है, कौन सी टैलेंट है उनके अंदर पोएम राइटिंग की, दैट इज़ अ पोएट ना. तो वो जो टैलेंट है जो मैंने सोचा था एक डेथ ही मुझसे छीन सकती है, लेकिन लॉज्ड मी विथ यूजलेस. मतलब अब क्योंकि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ तो मैं पोएट भी नहीं रहा, मैं पोएम लिखने के लायक नहीं रहा, अब मैं यूजलेस हो गया हूँ. दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर. माई मेकर मतलब जिसने हमें बनाया. हमें किसने बनाया? गॉड ने बनाया. तो वो बोलते हैं ऑल्दो गॉड ने मुझे ब्लाइंड बना दिया, लेकिन अभी भी जो मेरी सोल है, जो मेरी आत्मा है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ झुकी है? गॉड की तरफ झुकी है, उन्हें सर्व करने के लिए. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. और जैसा मैं हूँ वैसा ही उनके सामने अपना ट्रू अकाउंट मीन्स मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही उनको दिखाना चाहता हूँ कि गॉड मैं ऐसा ही हूँ. लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, भले ही वो बदले में मुझे डांटे या गुस्सा करे. चाइल्ड मीन्स गुस्सा करना. डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क. मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि गॉड, क्या आप लाइट डिनाइड मतलब ब्लाइंड पीपल से भी डे लेबर करवाते हैं? क्या उनसे भी काम करवाना पसंद करते हैं? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज. बट मेरे अंदर का जो पेशेंस है वो मुझे ये मरमर करने से, बोलने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, और जल्दी से मेरे ही मन को क्या रिप्लाई देता है? गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स. इवन ही इज सेइंग दैट जो गॉड होते हैं वो ना ही किसी मैन का वर्क चाहते हैं, ना ही किसी से कोई गिफ्ट चाहते हैं. Who best bear his mild yoke, they serve him best. मतलब अगर आप जैसे बैल के गले में रस्सी डाल दो, स्टिल वो अपना वर्क कंप्लीट करता है. सिमिलरली गॉड उनको पसंद करते हैं जो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाए. हिज स्टेट इज़ किंगली, मतलब उनका जो स्टेट है वो बहुत बड़ा है, राजा महाराजाओं से भी बड़ा है. 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो स्पीड में उनके कहे अनुसार अपना वर्क करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं. एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट. पोस्ट मीन्स ट्रैवल. और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बिना रेस्ट के लैंड एंड ओशंस के ओवर ट्रैवल करते हैं. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मतलब वो भी लोग हैं जो
कभी रुकते हैं और वेट करते हैं। सिंपल वो इन लास्ट लाइंस में ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे पीपल हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन स्टिल गॉड उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो बिल्कुल पेशेंस से अपनी बारी का वेट करते हैं। जब उनकी बारी आती है, जब गॉड उन्हें मौका देते हैं, वो तभी अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। ओके, थैंक यू। जय गुरुदेव।